नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। पहले दिन 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश। 4 कार्य दिवस होंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। फिर शोक प्रकाश हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर शोक प्रकाश के दौरान संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पत्रकार हरि नारायण सिंह के निधन पर दुख जताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक प्रकाश के दौरान गुरुजी शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पत्रकार हरि नारायण सिंह के निधन पर दुख जताया। वहीं यह सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे। शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद 25 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 26 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। फिर 28 अगस्त को राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। शोक प्रस्ताव में सीएम हेमंत सोरेन भावुक, पिता शिबू सोरेन और मंत्री रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भावुक नजर आए। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने शोक प्रस्ताव के दौरान अपने पिता और झारखंड आंदोलन के पुरोधा, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ सांसद दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही हाल ही में दिवंगत हुए राज्य के स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री रामदास सोरेन को भी उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन का निधन झारखंड के लिए एक युग का अंत है। उन्होंने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में समर्पित कर दिया। महाजनी प्रथा, जमींदारों के शोषण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने न केवल आंदोलन खड़ा किया बल्कि आदिवासी समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है। राजनीति को उन्होंने कभी सत्ता का साधन नहीं माना बल्कि समाज सुधार का माध्यम माना है। पलामू, गढ़वा समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना। राज्य में सामान्य से 25% ज्यादा हुई बरसात। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में बारिश का दौर एक बार फिर तेज होने जा रहा है। शुक्रवार को रांची, गुमला, लतेहार में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लतेहार में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जमताड़ा में गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इधर झारखंड में अब तक 1 जून से 21 अगस्त तक 900.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि इस अवधि में झारखंड में सामान्य बारिश 721.2 मिलीमीटर ही होती है। राज्य में अब तक सामान्य से 25% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त को भी पलामू, गढ़वा, चतरा, लतेहार में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जमताड़ा और दुमका के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 अगस्त को भी 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुमला में वज्रपात का कहर, 2 लोगों की मौत। मवेशी चराने के दौरान अलग अलग जगहों पर हुई घटना। गुमला में वज्रपात से पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना डुमरी थाना क्षेत्र के जुर्मू गांव में 70 वर्षीय ब्रितीला तिर्की बैल मवेशी चराने गई थी। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और वज्रपात की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। इसी तरह बिशुनपुर प्रखंड के कटिया गांव में भी गुरुवार को 26 वर्षीय अली उराव की भी वज्रपात से मौत हो गई है। वह मवेशी चराने जंगल गए थे। अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से उनकी भी मौके पर मौत हो गई। डुमरी के एसआई मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शुक्रवार को सदर अस्पताल भेज दिया। मौसम विभाग ने क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और वज्रपात को देखते हुए सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है।
लातेहार में बस और बाइक की टक्कर, 2 की मौत। मोटरसाइकिल बस के अगले हिस्से में फंसी, मृतकों में यूपी का एक युवक भी शामिल। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में NH 39 सड़क पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देवबार मोड़ के पास बस और बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान अब्दुल हासिम सरवर के रूप में की गई है। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर सिटी सेक्टर 123 उन्नति विहार का रहने वाला था। दूसरे युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना के समय बाइक सवार दोनों युवक डाल्टनगंज से रांची की ओर जा रहे थे। यात्रियों से भरी बस रांची से डाल्टनगंज की ओर जा रही थी। दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बस के अगले हिस्से में फंस गई। मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी है। पुलिस ने बस और बाइक दोनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। धनबाद में लगातार बारिश से जल जमाव, नालियों की सफाई न होने से लोग परेशान, मरीज और स्कूली बच्चों को दिक्कत। धनबाद में लगातार हो रही बारिश से शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। शुक्रवार को कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। इससे मरीजों, स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंडित गली में स्थिति से सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ कई डॉक्टर के चेंबर हैं। गिरिडीह से आए मरीज अंजनी कुमार को घुटने तक पानी में चलना पड़ा। झरिया के संतोष कुमार गुप्ता की बेटी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें भी पानी भरे रास्तों से गुजरने में दिक्कत हो रही है। दफ्तर जाने वाले लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई जगहों पर वाहन बंद हो जाने से जाम लग रहा। धया के लहबनी इलाके में सरकारी स्कूल के बच्चे पानी भरे रास्तों से होकर स्कूल जा रहे हैं। कई बच्चे स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5 से 6 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। नगर निगम इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। इस रास्ते से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। लोगों की मांग है कि नगर निगम नालियों की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था करे। ऐसा नहीं होने पर आम जनता की परेशानी और बढ़ेगी। रांची में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल, ISBT का भी होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संतुलित और समग्र नगरीय विकास के विजन को मूर्त रूप देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास और आवास विभाग ने रिंग रोड के नजदीक दुबलिया में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल के साथ झारखंड का सबसे बड़ा मॉल बनाने की संकल्पना योजना पर काम शुरू कर दिया है। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची समेत अन्य नगरों का विकास पर्यटकीय आधार पर किया जाए। इसी कड़ी में कर्नाटक की सरकारी परामर्शी एजेंसी IDEC ने गुरुवार को विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के समक्ष मॉल और ISBT का कंसेप्ट प्लान प्रस्तुत किया है। प्रधान सचिव ने एजेंसी को योजना के प्रारूप में कुछ संशोधन करने और 1 सप्ताह के भीतर संशोधित ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सदन में उठी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 22 अगस्त से शुरू हुआ। सदन में आज पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग विधानसभा से प्रस्तावित करने की अपील की है। उन्होंने राज्य के लिए दिशोम गुरु के बलिदानों को याद करते हुए कहा, दूजे के होठों पर देकर अपनी बात, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। यह पंक्ति गुरुजी पर सटीक बैठती है। यह कहते हुए उन्होंने दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग रखी। प्रदीप यादव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सराहनीय कामों को याद करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके अलावा विधायक ने CM हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि दिशोम गुरु के संघर्ष की गाथा और उनकी जीवनी को राज्य के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में शामिल करें। पलामू में महिला के खाते में आ गए 62 लाख, पेंशन का 1000 निकालने को तरस रही। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुद्धू बिगहा गांव की विधवा महिला माया कुंवर रातों रात चर्चा में आ गई है, जब उनके बैंक खाते में अचानक 62,06,100 रुपए आ गए। लेकिन इस अप्रत्याशित धनराशि के बावजूद महिला अपनी मासिक विधवा पेंशन के 1000 रुपए भी नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि उनके बैंक खाते पर होल्ड लगा दिया गया है। माया कुंवर को प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 की राशि मिलती है, जो SBI हैदरनगर शाखा स्थित उनके खाता में ट्रांसफर होती है। जब वह पेंशन की राशि निकालने बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनके खाते पर होल्ड है और रकम फ्रीज कर दी गई है। SBI हैदरनगर के शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश ने जानकारी दी कि खाते पर यह होल्ड तमिलनाडु साइबर क्राइम विभाग द्वारा लगाया गया है। बैंक द्वारा महिला को दिए गए दस्तावेजों में उल्लेख है कि यह कार्रवाई NCRP UPI फ्रॉड के संदर्भ में भी की गई है। माया कुंवर ने बताया कि उन्हें यह नहीं पता कि इतने रुपए उनके खाते में कहां से और कैसे आए हैं। उन्हें केवल अपनी पेंशन की राशि की जरूरत है, जिसे न मिल पाने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में बाबूलाल मरांडी का वक्तव्य, दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को याद कर भावुक हुए नेता प्रतिपक्ष। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन न केवल
झारखंड बल्कि पूरे देश में समाज सुधारक और जननायक के रूप में जाने जाते थे। मरांडी ने कहा कि गुरुजी ने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों और सामाजिक आडंबरों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है। नशाबंदी को लेकर उनके अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब गांवों में लोगों को पता चलता था कि गुरुजी आने वाले हैं तो लोग खुद घरों से हड़िया दारू बाहर फेंक देते थे। यह उनका डर नहीं बल्कि सम्मान था। झारखंड आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष में उनकी भूमिका को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और कहा कि गुरुजी का निधन राज्य और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। अब सीआईडी के हाथों में डीएसपी करेंगे अनुसंधान। गोड्डा के बोहारीजो इलाकों में 11 अगस्त को हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में झारखंड की राजनीति और समाज में हलचल मचा दी है। अब इस मामले की जांच क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर ली है। जांच की जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है, जबकि पूरे केस की सुपरविजन डीआईजी करेंगे। 11 अगस्त को गोड्डा पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए दावा किया था कि सूर्या हांसदा उर्फ सुरहता एक आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ था और मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस का कहना था कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की गई है, लेकिन घटना के बाद से ही स्थानीय लोग, परिजन और कई संगठन पुलिस की इस कहानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सूर्या हांसदा की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर सुनियोजित तरीके से जान ली है। इस घटना के विरोध में आदिवासी संगठनों ने लगातार विरोध दर्ज कराया है। कई जगह बैठकों का आयोजन भी किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया और न्याय की मांग की गई है। संगठनों का कहना है कि आदिवासी युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से टारगेट किया जा रहा है। त्योहार से पहले ही रांची की सभी ट्रेनें फुल, टिकट मिलना हुआ मुश्किल। त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। पर्व त्योहार में घर लौटने वाले लोगों को इस बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 2 महीने पहले ही ट्रेन की सभी टिकटें बुक हो चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि 2-2 महीने बाद की ट्रेनों की टिकट पर इतनी वेटिंग है कि कंफर्म होना मुश्किल लग रहा है। यह 1-2 ट्रेनों में नहीं है, बल्कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू समेत कई बड़े शहरों से आने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में यही स्थिति है। मालूम हो दीपावली 20 अक्टूबर को है। वहीं रेलवे द्वारा 60 दिन पूर्व टिकट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं पहले ही दिन सीटें ऑनलाइन आरक्षित हो जा रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न राज्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दीपावली और छठ महापर्व को लेकर दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय को विशेष ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। आवश्यकता के अनुसार ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। विधानसभा में जयराम का बड़ा बयान, गुरुजी को मिले भारत रत्न, सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी। झारखंड विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक जयराम ने 2 बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय शिबू सोरेन गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया और कहा कि गुरुजी झारखंड के रत्न हैं, इसलिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा। दूसरी ओर जयराम ने हाल ही में हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शरीर की स्थिति देखकर स्पष्ट है कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। यदि सूर्या भाग रहे थे तो गोली उनकी पीठ पर लगनी चाहिए थी, पेट पर नहीं। यह साबित करता है कि पूरी कहानी पहले से तैयार की गई थी। जयराम ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस या सीआईडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनकाउंटर करने वाली एजेंसी ही जांच करेगी तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार हर मुद्दे से पल्ला झाड़ लेती है। कोई भी सरकार अपने ऊपर दाग लगाना नहीं चाहती, इसलिए सच्चाई छुपाने की कोशिश होती है। कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर में नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले में डॉग लवर्स को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही जो कुत्ते पहले से शेल्टर होम में हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और इसमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया। 11 अगस्त के पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। हालांकि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार करने वाले कुत्तों को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई। 48 शहरी निकाय क्षेत्रों में ओबीसी मतदाताओं का वर्चस्व। पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। आयोग की ओर से शुक्रवार को यह रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भी भेजी जाएगी। रिपोर्ट में राज्य के 48 शहरी निकाय क्षेत्रों में मतदाता वर्गों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसके अनुसार
ओबीसी मतदाताओं का वर्चस्व है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मतदाता वर्ग का प्रतिशत इस प्रकार है। सामान्य वर्ग 34.82% है, ओबीसी का प्रथम 31.36%, ओबीसी का दूसरा 14.34% और अनुसूचित जाति SC 11.24% और अनुसूचित जनजाति ST 8.24% है। यह रिपोर्ट संत जैवियर कॉलेज रांची के प्राचार्य रॉबर्ट प्रदीप कुजूर द्वारा आयोग को सौंपी गई थी, जिसे बाद में आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया है। आयोग अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने रिपोर्ट को तैयार करने में सहयोग देने के लिए संत जैवियर कॉलेज की टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिससे शहरी निकाय चुनावों पर मंडरा रहा असमंजस अब समाप्त हो चुका है। अब राज्य सरकार आगे की चुनावी प्रक्रिया पर निर्णय लेगी। अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी। 30 गोल्ड, 30 सिल्वर और 60 राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। झारखंड सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सहयोग से झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज पदक दांव पर ग्रीको रोमन स्टाइल एवं महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह भव्य आयोजन 24 अगस्त तक खेलगांव होटवार स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में होगा। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार प्रतियोगिता में कुल 30 गोल्ड, 30 सिल्वर और 60 ब्रॉन्ज मेडल दांव पर होंगे। इसके लिए देश भर के 27 राज्यों और विभिन्न यूनिट से लगभग 850 महिला एवं पुरुष पहलवान रांची पहुंच चुके हैं। प्रतिभागियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर इंडोर स्टेडियम की मैट पर प्रैक्टिस किया और जमकर पसीना बहाया। लॉरेंस बिश्नोई व अमन साहू का करीबी सुनील मीणा को कल लाया जाएगा रांची। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का करीबी सहयोगी सुनील मीणा को कल 23 अगस्त को रांची लाया जाएगा। झारखंड ATS के SP ऋषभ झा के नेतृत्व में एक टीम उसे अजरबैजान से वापस ला रही है। सुनील मीणा पर झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल 48 केस दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले हजारीबाग में हैं, जहां बड़कागांव, केरेडारी, कुर्रा और हजारीबाग सदर जैसे पुलिस स्टेशनों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी आपराधिक केस दर्ज है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का रहने वाला मीणा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सबसे विश्वसनीय सदस्यों में से एक माना जाता है। उसके खिलाफ रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज है। सुनील मीणा ने मलेशिया में काम करना शुरू किया, जहां वह रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और संपत नेहरा के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया। उसने मलेशिया से ही अपनी आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी। आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर राजस्थान और पंजाब में हत्या, जबरन वसूली और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। अनियंत्रित कार तालाब में घुसी, युवती की मौत। घटना का CCTV आया सामने। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा, चालक भाग निकला। गिरिडीह में तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर पानी से भरे तालाब में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक युवती की मौत हो गई। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम करड़पुरा SR पेट्रोल पंप के पास हुई है। शुक्रवार की सुबह हादसे का CCTV सामने आया है। मृतका की पहचान कोमल सिन्हा के रूप में की गई है। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर जा रही थी। सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी से चालक चौंक गया। कार सीधे तालाब में जा गिरी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वे वर्दी में ही तालाब में उतर गए। युवती को कार से बाहर निकाला। उसे तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कोमल सिन्हा गिरिडीह शहर के बोडो टीवी सेंटर निवासी संजय सिन्हा की पुत्री थी। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले लंबू नामक युवक के साथ बेंगाबाद के धावा टांड गई थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। गल्ला व्यवसायी के घर में बड़ी चोरी, 15 लाख नकद समेत जेवरात उड़ाए। सरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत अंतर्गत पेठियाटांड में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। जानकारी के अनुसार गल्ला व्यवसायी कैलाश मंडल पिता चंद्रशेखर मंडल के घर से लगभग 15 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवरात चोरी कर लिए गए। पीड़ित कैलाश मंडल ने बताया कि रोज की तरह परिवार के सभी सदस्य रात को खाना खाने के बाद सो गए थे। लगभग रात के 2 बजे के आसपास चोरों ने घर में धावा बोला। सुबह उठने के बाद परिवार को घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि जब घर के लोग सुबह उठे तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर जांच की तो 2 कमरों का भी ताला टूटा मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद जब अलमारी और बक्सों की तलाशी ली गई तो देखा कि घर में रखे करीब 15 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के गहने गायब हैं। घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। चोरी की इस बड़ी वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों और व्यवसायी संघ के सदस्यों ने एकजुट होकर रांची दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर उतरकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। रांची में भी चलेगी मेट्रो रेल, प्रक्रिया तेज, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट।
राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महानगरों की तरह ही उन्हें भी मेट्रो रेल की सौगात मिलने वाली है। रांची में मेट्रो रेल चलाने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से रांची में मेट्रो रेल का कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार कर भेजने के लिए कहा है। इस प्लान के आधार पर ही तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की जरूरत कितनी है और इसे किस मार्ग पर चलाया जा सकता है। मालूम हो, राज्य सरकार ने झारखंड के 3 शहरों रांची, जमशेदपुर व धनबाद में मेट्रो रेल चलाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। प्रस्ताव का अध्ययन कर भारत सरकार ने केवल रांची में मेट्रो रेल चलाने के लिए सीएमपी मांगा है। इससे रांची में मेट्रो रेल परियोजना आरंभ होने की उम्मीद बढ़ी है। किसी भी बड़े शहर में मेट्रो रेल या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी देने से पहले सीएमपी रिपोर्ट जरूरी होती है। इसमें शहर की मौजूदा और भविष्य की यातायात व्यवस्था का आकलन किया जाता है। सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक लोड, सार्वजनिक परिवहन की स्थिति, निजी वाहनों की बढ़ती संख्या, जाम की समस्या, उसका समाधान, पर्यावरणीय असर और वैकल्पिक साधन का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। झारखंड में 10,592 सहायक आचार्यों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 5 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे वितरण। झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से 10,592 चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर इन सभी को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह राज्य के हजारों अभ्यर्थियों के लिए रोजगार और सम्मान का बड़ा अवसर माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विभाग ने सभी जिलों को 31 अगस्त तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश जारी किया है, ताकि निर्धारित तारीख को किसी भी स्तर पर कोई समस्या न आए। इस नियुक्ति में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के पदों पर बड़ी संख्या में चयन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हर जिले से चयनित एक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बाकी अभ्यर्थियों को उनके जिले में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कोडरमा में पैसे के विवाद में हमला, हाईवा चालक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार, रिम्स रेफर, आरोपी हिरासत में। कोडरमा के नवलसाही थाना क्षेत्र के चमारो गांव में पैसों के लेन देन को लेकर एक हाईवा चालक पर हमला किया गया है। घायल की पहचान बछड़िया गांव के 42 वर्षीय सुरेंद्र यादव के रूप में की गई है। सुरेंद्र यादव विभिन्न क्रैशरों पर अपने हाईवा से पत्थर की ढुलाई करता है। वह चमारो स्थित क्लस्टर मियां के क्रैशर से की गई ढुलाई का बकाया पैसा लेने गया था। इसी दौरान संजय यादव और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। संजय यादव ने सुरेंद्र के सिर पर धारदार हथियार से वार किया है। सुरेंद्र किसी तरह जान बचाकर भागा और परिजनों को सूचना दी है। परिजनों उसे सदर अस्पताल ले गए। नवलशाही थाना प्रभारी शशि भूषण कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घायल का बयान दर्ज किया। चिकित्सकों ने सुरेंद्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी संजय यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई। झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश NV अंजारिया की पीठ में सुनवाई की गई। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मुद्दे पर जारी सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही याचिकाएं दायर हैं। यह नियम संगत नहीं है। कोडरमा स्टेशन पर यात्री हादसे का शिकार, धनबाद इंटरसिटी में चढ़ते समय गिरा, दाहिने पैर में आई चोट, हजारीबाग रेफर। गया धनबाद रेलखंड के कोडरमा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन में चढ़ते समय गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के खेशकरी गांव निवासी फयाज खान 35 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना गुरुवार की देर शाम की है। फयाज झुमरी तिलैया से बाजार करके लौट रहा था। वह गया धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस से कोडरमा स्टेशन से अपने गांव जा रहा था। ट्रेन में चढ़ते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। हादसे में उसका दाहिना पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और पेट में भी चोट लगी है। कठाडिया के पंचायत सचिव बाबू खान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे। घायल को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया। आरपीएफ ने परिजनों को भी सूचित किया है। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद फयाज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हजारीबाग रेफर कर दिया गया। पाकुड़ में जन्माष्टमी के 6ठे दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़। राधा कृष्ण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भक्तों ने चढ़ाए फल फूल और नए वस्त्र। जिले के राधा कृष्ण मंदिर में गुरुवार को शाम से लेकर देर रात तक भगवान श्री कृष्ण का छठी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। राधा कृष्ण मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया।
संध्या समय विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पुरोहितों ने विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की और आरती की। महिलाओं ने गीत गाकर छठी उत्सव संपन्न करवाया। भक्तों ने भजन भी किए। ठाकुरबाड़ी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, रेलवे कॉलोनी और बागती पाड़ा समेत कई मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। पलामू सेंट्रल जेल से 200 कैदियों का होगा ट्रांसफर। यहां बंद है कई कुख्यात अपराधी। पलामू का जेल चर्चा में है क्योंकि पलामू सेंट्रल जेल में बंद 200 कैदियों का दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। सभी को हजारीबाग सेंट्रल जेल भेजा जाना है। कैदियों का ट्रांसफर कई चरणों में किया जाना है और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानी है। दरअसल पलामू सेंट्रल जेल में 925 के करीब सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी बंद है। 3 कैदी भी पलामू सेंट्रल जेल में बंद है। पलामू सेंट्रल जेल में 760 के करीब कैदियों की क्षमता है। क्षमता से 200 के करीब कैदी ज्यादा हैं। फिलहाल पलामू सेंट्रल जेल पूरे झारखंड में हार्ट बना हुआ है। नक्सल संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप पिछले कई महीनों से पलामू सेंट्रल जेल में ही बंद हैं। हाल ही में झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है। वहीं झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह भी आत्मसमर्पण के बाद पलामू सेंट्रल जेल में ही बंद है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।